गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इससे पहले समर वेकेशन से पहले जो काव्यखंड का चैप्टर कर रहे थे रहीमदास से, वो अपने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसको एक बार फिर दोबारा से करेंगे। कवि परिचय न पढ़ के सिर्फ इसकी जो दोहे हैं, दोहे का हिंदी अनुवाद करेंगे अपने। फर्स्ट कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ परी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, कि अगर आपस में दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम भाव है तो उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। उस प्रेम भाव को आपस में तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो प्रेम भाव टूट जाता है तो पहले जैसा प्रेम भाव नहीं रहता। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, इसे जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार यह धागा टूट जाए तो यह दोबारा से जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ भी जाए तो उसके अंदर गांठ पड़ जाती है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि प्रेम एक बार टूट जाता है तो फिर मन में वैसा प्रेम भाव दोबारा से नहीं रहता है। सेकंड नंबर, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सब बांटी न ले है कोय। रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे लोगों, तुम अपने मन की वेदना को अपने मन में ही छिपा कर रखो, अर्थात अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही रखो। क्यों रखो? क्योंकि अगर अपने मन के अंदर कोई दुख है, अगर वो दुख अपने दूसरों से कहेंगे तो सुनने वाले लोग हैं वो उस दुख को दूर नहीं करेंगे। अर्थात अगर दूसरे के सामने अगर अपने दुख प्रकट करते हैं तो वो अपने दुख को कम नहीं करेंगे। यह संसार है बहुत ही निर्दयी है। इसलिए सुनी अटिले है लोग सब बांटे न ले को, कि लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर दुखी नहीं होंगे, वो खुश होंगे कि कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने का प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिए अपने मन के अंदर जो दुख का भाव है उसे अपने मन के अंदर ही रहने देना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। थर्ड नंबर कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो फूले फले अगाए। कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कि रहीमदास जी कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से सांसारिक उपलब्धियां अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। अर्थात एक उस ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उस ईश्वर का ध्यान करने से जितनी भी वस्तुएं, जो भी वस्तु अपने को चाहिए, जितनी भी उपलब्धियां हमें प्राप्त करनी है, वो उपलब्धियां अपने आप ही हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जिससे हमें सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त होगी। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि रहीमन मूल ही सिंचिबो फूले फले अगाए। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य, अगर तुम्हें पेड़ के ऊपर फूल चाहिए, हरी पत्तियां चाहिए, तो तुम क्या करो? फूल और पत्तियों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज को सिंचो, अर्थात जो जड़ है उस जड़ को सिंचो, उस जड़ में पानी दो, तो तुम्हें सारे के सारे फूल फल और हरी पत्तियां हैं अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। आज से यह है कि जो व्यक्ति इस संसार के मूल परमात्मा का ध्यान करता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। नेक्स्ट, चित्रकूट में रमी रही, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीमदास जी कह रहे हैं कि ये चित्रकूट है वो अत्यंत मनोरम और धार्मिक स्थल है। वहाँ पर घूमने के लिए लोग जाते हैं। एक धार्मिक स्थल है, जिस पर भी विपत्ति आती है वही शांति प्राप्त करने के लिए चित्रकूट में चला जाता है। क्या कहे कि जहाँ पर विपदा पड़ता है सो आवत यह देश है। कि चित्रकूट में रमी रही, श्री रामचंद्र जी थे, वो अयोध्या के राजा थे। जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो वो राजपाट त्याग करके वनों में उन्हें जाना पड़ा और वो कहाँ चले गए? चित्रकूट में चले गए। अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए हैं, उनका मन यहाँ रम गया है। कहाँ पर रम गया है? चित्रकूट में। अर्थात व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, तो वो मनुष्य कहाँ जाता है? चित्रकूट में जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी के ऊपर विपत्ति आई थी, उन्हें भी, वो राजा थे, राजा को भी अपना राज का त्याग करना पड़ा था, वो भी कहाँ गए? चित्रकूट में गए। दृग दोहा अर्थ के आखर थोरे आही,
जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए, कि दीर्घ दोहा अर्थ के, कि दोहा है वो एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका उन शब्दों का अर्थ है वो बहुत गहरा होता है। कि दोहा छंद है वो एक ऐसा छंद है जिनमें शब्द कम होते हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ है वो बहुत ही गंभीर होता है। कि जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चली जाए, कि जिस प्रकार से एक कुशल बाजीगर होता है, एक कुशल बाजीगर होता है, वो अपने शरीर को बिल्कुल सिकोड़ कर, बिल्कुल छोटा सा कर, तंग मुंह वाली कुंडली के बीच के अंदर से सफलतापूर्वक निकल जाता है। उसी प्रकार कुशल जो दोहाकार होते हैं वो भी सीमित शब्दों में बहुत कुछ बड़ी बातें कह जाते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पीत अघाय, उददी बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाय। कि रहीमदास जी क्या कहते हैं कि धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पीत अघाय, कि मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल है वो भी धन्य है। क्यों धन्य है? क्या कहे कि धनी रहीम जल पंख को, धनी कहते हैं कि वो जल है वो क्या है? धन्य है। क्यों धन्य है? कौन सा जल धन्य है? कीचड़ का, जिसके अंदर कमल खिलता है। उस कीचड़ के जल से छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो अपनी प्यास बुझाते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो उनके लिए किसके समान होता है? वो कीचड़ का जल है किसके समान होता है? अमृत के समान होता है। उददी बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। लेकिन सागर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका पानी है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए क्या कहा है कि जो कीचड़ का जल है वह धन्य है, क्योंकि उससे कितने ही लघु जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की महानता किस काम की? समुद्र की महानता किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसका जल पीने योग्य नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आशय यह है कि महान वही है जो किसी के काम आए। नाद रिजी तन देत मृग, नर धन देत हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेहू कछु ने देत। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि संगीत की मोहिनी तान पर जो मृग है, मृग अर्थात हिरण है, वो क्या कर देता है? अपने प्राण तक त्याग देता है। नर धन हेत समेत, और मनुष्य है वो क्या करता है? मनुष्य है वो क्या करता है? दूसरे मनुष्य की कला के ऊपर अपना धन है, अपना प्रेम है, वो अर्पित करता है। कि नाद्रिजी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेहू कछु न देत। रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग हैं किसके समान है? पशु से भी अधिक जड़ है, जो क्या नहीं देते हैं? जो किसी मनुष्य की कला के ऊपर रीझ कर उसे कुछ भी नहीं देते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख प्रयत्न करने पर भी संवरती नहीं है। कि अगर एक बार बात बिगड़ जाए तो वो दोबारा से संभलती नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने कह सकते हैं कि जिस प्रकार कि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितना ही मथो, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को सामने देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जहाँ पर बड़ों का महत्व होता है उतना ही छोटे व्यक्तियों का भी महत्व होता है। कि उदाहरण के रूप में अपने कह सकते हैं कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। कि जिस प्रकार जहाँ पर सुई का प्रयोग होता है वहाँ पर सुई ही काम देगी अपने को, वहाँ पर तलवार किसी काम की नहीं है। अतः छोटों का भी हमें उचित सम्मान देना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत है उसकी सहायता करती है। कि अपने पास जो धन दौलत है वो अपनी सहायता करेगी,
किसी दूसरे के पास जो धन दौलत है या कोई दूसरा व्यक्ति है वो हमारी सहायता नहीं कर सकता। अपने पास जो संपत्ति है, धन है, वो ही अपने को काम देगा, वो ही अपनी सहायता करेगी। जिस प्रकार कि बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर जलज कमल है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, कि बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, रवि सूर्य है, वो उस कमल की रक्षा नहीं कर सकता। कि मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षा उसकी खुद की निजी संपत्ति है उसी से होती है। लास्ट है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो न तो मोती का कोई महत्व रह जाता है, न ही मनुष्य का और न ही आटे का। कि पानी गए न उबरे मोती, मोती के अंदर चमक आती है, वो किससे आती है? पानी से ही आती है। मनुष्य के संदर्भ में अपने लेंगे इज्जत, कि मनुष्य की इज्जत चली जाने के बाद में उसका कोई महत्व नहीं है। चून का अर्थ जो आटा होता है वो चूना, कि चूना पानी के अंदर घुलने के बाद में ही रंग देता है। क्या कहा उसने, कवि ने, कि पानी का अपना महत्व है, उसे बनाए रखना चाहिए। पानी का समाप्त हो गया न तो मोती का कोई महत्व रह जाता, न मनुष्य का और न ही आटे का। अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू।